ब्राइटनेस फुट कर लेते पहले। हेलो दोस्तों, तो आज हम विलियन चैप्टर के यानी फर्स्ट भाग के चैप्टर नंबर 1 विलियन के सूत्र को लिखने के लिए यार समझा रहे हैं। तो आप सूत्र को समझ लें, याद कर लें, फिर इसके न्यूमेरिकल कराते हैं। ठीक है, तो बिना सूत्र के न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, इसलिए आज इसका पहले सूत्र लिखते हैं और फिर इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। जो बच्चे 12th क्लास के हैं, 11th क्लास के हैं, दोनों क्लास में ये न्यूमेरिकल होते हैं ये विलियन चैप्टर के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों में लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसमें पहला सूत्र आएगा मूलरता का। मूलरता बराबर होता है विलय के मूलों की संख्या। विलय के मूलों की संख्या और बट्टे होगा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन लीटर में। तो मूलरता का सूत्र होता है विलय के मूलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। जब बच्चों न्यूमेरिकल हम कर रहे होंगे तो उसमें कभी भी सवाल में मोलों की संख्या नहीं देगा, तो मोल के स्थान पे क्या लिखेंगे? तो आप लिखोगे मोल के स्थान पे भार बट्टे अणुभार। सवाल में कभी भी मोल नहीं देगा, तो मोल के स्थान पे क्या लिखेंगे? भार बट्टे अणुभार। ये आ गया मोल के स्थान पे। और बट्टे में क्या चल रहा? बट्टे में चल रहा आयतन लीटर में। तो ये लिख दिया मैंने वी लीटर में। वी मतलब आयतन, आयतन को वी से दर्शाते हैं। तो मूलरता वाला सूत्र हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। सवाल में कभी भी मोलों की संख्या देगा नहीं, तो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? भार बट्टे अणुभार। ये किसके स्थान पर आएगा? मोल के स्थान पर। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा था? आयतन लीटर में। तो आयतन को 20 दर्शाते हैं, तो इस सूत्र हो जाएगा मूलरता बराबर। ठीक है, चलिए दूसरा सूत्र देखते हैं। अब आएगा मोललता। मोललता इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं और इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं मोललता को। तो बेटा मोललता बराबर सूत्र होता है, ये तो सेम रहता है, विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या बट्टे विलायक का भार, विलायक का भार केजी में, किलोग्राम में। ये सूत्र होता है बच्चों मूलरता का। मोललता बराबर सूत्र होता है विलय के मूलों की संख्या बट्टे विलायक का भार किलोग्राम में। यहाँ पर भी मूलों की संख्या था, यहाँ पे मूलों की संख्या थी। तो बच्चों प्रश्न में कभी भी मूलों की संख्या नहीं देता है, तो हम मूल बराबर क्या लिखते हैं? मूल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? इसके स्थान पर आएगा भार अपॉन अणुभार। भार और जो चीज बट्टे होती है वो नीचे आ जाएगी। जो चीज बट्टे की होती है भार बट्टे में वो नीचे आ जाती है। भार बट्टे भार ऊपर अणुभार नीचे रहेगा। इनटू क्या चल रहा है? विलायक का भार। तो इसे हम दर्शाते हैं विलायक के भार को कैपिटल डब्ल्यू से। विलायक का भार केजी में, हिंदी में लिखो चाहे, विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार केजी में। तो ये सूत्र हो जाएगा। तो जब भी आपको मोललता निकालनी होगी तो सूत्र ये लगाएंगे, लेकिन प्रश्न में कभी मोलों की संख्या नहीं देगा, तो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? भार बट्टे अणुभार। ये आया मूल के स्थान पर, और जो नीचे चल रहा था वो नीचे बना रहेगा आपका। ठीक है, तो ये लगाएंगे। ठीक है, ये नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे ऊपर ही लिखूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, चलो अगला सूत्र है नॉर्मलता। इसे एन से दर्शाते हैं। नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, बट्टे में क्या आएगा? विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। ये होता है।
इसके बाद में आपको निकालना होगा जो मोल प्रभाज। तो ये सूत्र रहेगा विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या है? ये विलय के मोल है और ये विलायक के मोल है। ठीक है, मैं भी नीचे लिख दूंगा। जब विलय का निकालना होगा मूल प्रभाज तब सूत्र लगाएंगे स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। जब हम निकालेंगे विलायक का मोल प्रभाज, ये प्लस तो नहीं है, प्लस विलायक का मोल प्रभाज। तो जब विलायक की बात, जब बात चलेगी विलायक की, जब बात चलेगी विलायक की तो ऊपर आएगा कैपिटल एन और नीचे ये सेम रहता है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। जब बात चलेगी विलायक के मूल प्रभाज की तो ऊपर क्या आएगा कैपिटल एन और नीचे सेम रहता है। जब बात चलेगी विलय की तो ऊपर क्या आएगा ये वाला स्मॉल एन और नीचे सेम रहता है। ठीक है, अब यहां निकले जहां स्मॉल एन बराबर विलय के मोल, ये क्या है विलय के मोल ये, और ये कैपिटल एन आपका क्या ये होता है विलायक के मोल। तो ये कैसे निकालते हैं मैं आपको सब सिखाऊंगा, आप वीडियो में डेली वीडियो को देखते रहें। विलायक के मोल, और दोस्तों ये वीडियो मैं रात में अपलोड करता हूं तो आपको दूसरे दिन सुबह मिलेगी। जैसे मैंने एक वीडियो आज रात में अपलोड करी तो वो अब आपके मोबाइल में आ चुकी होगी, आप उसको देखें। ऐसी ये वीडियो बन रही है, ये रात में अपलोड करूंगा क्योंकि इसमें नेट बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। इसमें हाई क्वालिटी में करनी पड़ती है, अगर लो क्वालिटी में करें तो आपको दिखेगी नहीं मोबाइल पे, तो हाई क्वालिटी में करनी पड़ती है। तो रात में फिर नेट थोड़ा फ्री मिल जाता है तो उससे कर देते हैं, तो आप लोग दूसरे दिन देख लिया करो। तो आज रात में हम वीडियो अपलोड करें, उसे आप देखना, आज आ गई होगी और इसको करेंगे आज रात में, तो आपको कल सुबह मिलेगी वीडियो। तो बच्चों इसमें कैपिटल एन क्या होता है विलायक के मोल। अब कोई से भी मोल हो, चाहे विलय के मोल हो और चाहे विलायक के मोल हो, मोल बराबर मोल, मोल बराबर सूत्र होता है भार अपॉन अनुभार, भार अपॉन अनुभार सूत्र होता है मोल के। अगर हम विलय के मोल निकालेंगे तो विलय का भार उसका अनुभार लगाएंगे। ये न्यूमेरिकल में समझाऊं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हमने नॉर्मलता का सूत्र लिख लिया और मोल प्रभाज का लिख लिया। मोल प्रभाज निकालते समय हमें विलय और विलायक का निकालना पड़ता है। तो जब विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे तब सूत्र लगाएंगे स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। जब विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तब ऊपर आएगा कैपिटल एन और ये नीचे सेम रहेगा। ठीक है, क्यों आएगा? जब बात चल रही विलय की तो ऊपर स्मॉल एन आएगा, जब बात चल रही विलायक की तो ऊपर आएगा कैपिटल एन, ये और नीचे सेम रहता है। नीचे टोटल दोनों मोल रहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें फिर आगे देखते हैं। मूलन उन्नयन स्थिरांक, मूलन उन्नयन स्थिरांक, मूलन उन्नयन स्थिरांक को के भी से दर्शाते हैं, के और सफिक्स में भी। तो जब आपको क्वेश्चन में मूलन उन्नयन स्थिरांक निकलवाएगा तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू के वी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी। ये सूत्र लगाना पड़ेगा स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू के वी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी। ये हो गया मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए। अगर यहाँ पे आएगा मोलर, मोलर मोलर उन्नयन स्थिरांक, तो बेटा इसे केस दर्शाते हैं, इसे दर्शाते हैं केस है। तो जब बात चलेगी मोलर की तो यहाँ पे 1000 यहाँ पे 100 हो जाएगा मात्र, सूत्र सेम वही रहेगा। ये आपका 100 इंटू के इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी, ये सूत्र रहेगा। जब बात चलेगी मोलर की तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा 100 और मोलर आएगा तो 1000 हो जाएगा। अब मोलर उन्नयन स्थिरांक को हम दर्शाते हैं केवी से, तो क्या हो जाएगा केवी, और इसे दर्शाते हैं के से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के। ठीक है, तो चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको बताते हैं कहाँ क्या है।
तो बच्चों देखो यहाँ लिख लेना, जहां 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 स्मॉल एम ये होता है विलय का अणुभार, ये क्या होता है स्मॉल एम, ये विलय का अणुभार होता है। ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा या निकलवाएगा, ठीक है। अब यहाँ आ गया स्मॉल डब्ल्यू, तो बेटा ये होता है आपका विलय का भार, ये विलय का भार, और ये कैपिटल डब्ल्यू ये होता है विलायक का भार। ये होता आपका विलायक, विलायक का भार, ठीक है। ये स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय का भार, ये विलायक का भार, और के तो मैंने बता ही दिया, ये लिखा हुआ है। और डेल्टा टी क्या होता है, ये होता है ताप में वृद्धि, इसे बोलते हैं ताप में वृद्धि। तो ताप में वृद्धि या वृद्धि दी होगी, इतने की वृद्धि हो रही वो होता है, ठीक है। तो आप लिख लेना डेल्टा टी बराबर क्या होता है, ताप में वृद्धि, या हम लिख सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन, इसी को बोलते हैं। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। डेल्टा टी बराबर क्या होता है, क्वथनांक, ये होता है क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन का मीन्स होता है वृद्धि, और क्वथनांक क्या होता है, ताप, अर्थात जो डेल्टा टी होता है उसे क्वथनांक उन्नयन या ताप में वृद्धि कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें। इन क्वेश्चन इन सूत्रों पे हर बार बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है, तो आप लोग इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखते हैं। विलय का मूल प्रभाव जो है मूललता, मूललता में संबंध, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हेडिंग है, ये इस पर सूत्र है, और फिर डायरेक्ट पूछता है सूत्र, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, सूत्र डायरेक्ट पूछता है, ऐसे बोलेगा कि विलय का मूल प्रभाव और मूललता में क्या संबंध होता है। तो बेटा ऐसे पूछेगा विलय का मूल प्रभाव और मूललता में क्या संबंध होता है, तो इसका सूत्र होता है विलय का मूल प्रभाव, विलय का मूल प्रभाव बराबर, इधर प्लस आ रहा होगा ना यहाँ पर, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर फ्लैश आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा नीचे लिख देता हूँ उसको। ये होता सूत्र विलय का मूल प्रभाव बराबर आपका 1000 इंटू स्मॉल एम वीडियो थोड़ा पुश करना, पुश काटना, विलय का मूल प्रभाव और मूललता में संबंध का सूत्र होता है, इंपोर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, और डायरेक्ट संबंध पूछता है, तो जब भी संबंध पूछते हैं डायरेक्ट सूत्र लिख के आएंगे, ये इंपोर्टेंट है। तो सूत्र ये होता है आपका मूललता, मूललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, मूललता गुणा विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार अपॉन 1000 प्लस 1000 प्लस, और सेम ये रहेगा मूललता गुणा विलायक का अणुभार, ठीक है। सूत्र इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट सूत्र पूछता है, सूत्र को याद रख लेंगे, और उस पर न्यूमेरिकल भी आता है। विलय का मूल प्रभाव बराबर मूललता गुणा विलायक का अणुभार अपॉन 1000 मूललता गुणा विलायक का अणुभार। जब क्वेश्चन में विलय का मूल प्रभाव दिया रहेगा तो मूललता निकालेंगे यहाँ से, इस तरह से, ये ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। अगला है संबंध, वो बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। क्या, नॉर्मलता, नॉर्मलता व मूललता में संबंध,
अगर ये आपको सूत्र याद है तो भी एक बार वीडियो देखने से आपका सूत्र का रिवीजन हो जाएगा। मूलरता व नॉर्मलता व मूलरता में संबंध। सूत्र होता है नॉर्मलता बराबर मूलरता गुणा संयोजकता। संयोजकता लिखें, इसे हम स्मॉल एन से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो सूत्र ये होता है आपका नॉर्मलता बराबर मूलरता गुणा संयोजकता, ये सूत्र होता है बच्चों। तो ये नॉर्मलता में संबंध होगा, नॉर्मलता बराबर मूलरता गुणा संयोजकता। तो ये स्क्रीनशॉट लें, फिर 2-3 सूत्र उनको लिखते हैं, फिर न्यूमेरिकल की शुरुआत करेंगे। जहां समझ में नहीं आया वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, समय में आएगा नहीं फिर। चले पराशर दाब। पराशर दाब के लिए सूत्र होता है पाई v बराबर एन आर टी, ये सूत्र होता है। पाई होता है, ये होता है पराशर दाब। जब इसका मान निकालें तो b बट्टे में चला जाएगा, तो हो जाएगा पाई बराबर एन आर टी अपॉन वी। ये सूत्र लगाएंगे पराशर दाब के लिए, एक सूत्र ये लगाएंगे। दूसरा एक और होता है सी, पाई बराबर होता है सी आर टी। दूसरा सूत्र का पराशर दाब के लिए, जब प्रश्न में भार दिया रहेगा, आयतन दिया रहेगा, तब ये वाला सूत्र लगाएंगे। जब क्वेश्चन में भार और आयतन दिया होगा तब ये वाला सूत्र लगाएंगे। भार दिया होगा तो एन बराबर क्या होता है, एन होता है मोल, तो क्या हो जाएगा, भार बट्टे अणुभार हो जाएगा। जब क्वेश्चन में भार और आयतन दिया जाएगा तब ये वाला सूत्र लगाएंगे, और जब क्वेश्चन में भार और आयतन नहीं दिया रहेगा तब ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। और देखो चलो मैं बता देता हूँ ये आर क्या है। जहां जो आर होता है ये होता है गैस स्थिरांक, ये होता है गैस स्थिरांक। इसका मान होता है, आर का मान 0.00821, ये फिक्स मान है। ये आर का मान क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि आर बराबर होता है 0.0821, ये ठीक है। और तुम जानते हो टी तो ताप होता है, टी ताप होता है, और सी यहाँ पर सांद्रता है। ये क्वेश्चन में आपको दी रहेगी, क्वेश्चन दी रहेगी। सी बराबर वैसे होता है, सी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन एम, यानी कि भार बट्टे अणुभार। सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है भार बट्टे अणुभार होता है, और भी आगे बताएंगे कंडीशन हिसाब से होता है, ठीक है। वी आपका आयतन है, एन मोल होता है, एन क्या होता है मोल, एन होता है बेटा मोल, ठीक है। और ये किसके मोल है, तो ये बेटा ये होता है विलय के मोल, क्योंकि स्मॉल एन को विलय यानी कि विलय के मोल को स्मॉल एन से दर्शाते हैं, तो स्मॉल एन ये क्या है, विलय के मोल है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, अब इसके न्यूमेरिकल की शुरुआत करेंगे। चलें ठीक है, आप रिवाइज कर लेना, इसके न्यूमेरिकल की वीडियो कल आएगी, ठीक है।